जी, मेरा नाम मलिक ज़हूर अहमद है और मैं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल का रहने वाला हूँ। धामा में जो कि 25 और 26 जनवरी 1998 में इधर 23 हमारे पंडित भाइयों को मार डाला गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत मतलब गलत हुआ है पंडित बरादरी के साथ हमारे इधर। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे हमारी पंडित बरादरी जो थी इधर, हम उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते थे। उनको हम तहे दिल से याद करते हैं। उनके घर अभी वीरान लगते हैं, उनके घर की खिड़कियाँ अभी भी जैसे खुली पड़ी है। हमारे दिल में ये कुछ महसूस होता है, रास्ते से हम चलते हैं तो अभी हमारे इन पंडित बरादरी के जो घर है उधर खिड़की से आवाज़ आई कि आओ बेटा खाना खा के जाओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें बहुत अफसोस होता है कि हमारी पंडित बरादरी इस समय हमारे साथ नहीं है। मैं मुज़फ़्फ़र गनाई यहाँ का लोकल रेजिडेंस बारसू बिलोंग्स टू वनहोमा हमारा जो हलका आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 25 और 26 दरमियानी जो रात थी वो एक ऐसा सानिया था यहाँ पे जिसको आज भी कश्मीरी लोग कंडम करते हैं उस बात को, उस चीज़ को। जब उस टाइम उस रात में शब कदर का भी समा था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे ये जो आप पीछे ये जो घर देख रहे हैं, इनमें भी एक दिन यहाँ पे खुशियाँ थी। इनके भी बाल बच्चे थे जो यहाँ पे हमारे 23 पंडित बरादरी जो उस टाइम पे रात को जो सानिया हो गया उसमें उन्होंने उनको मारा। लेकिन बदकिस्मती सबब ये कहना पड़ता है उस टाइम का जो पीस था यहाँ पे, अमन बिगाड़ने की जो कोशिश हो गई उस टाइम पे, वो एक ऐसा सानिया जम्मू कश्मीर के साथ पेश आया। शायद हम आज भी लोग उस चीज़ को याद कर रहे हैं और उस चीज़ को कंडम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कुछ, यहाँ पे उस टाइम पे मैं भी छोटा ही था उस टाइम पे, मगर इन पंडित बरादरी के भी उस टाइम पे वो नन्हे मन्ने छोटे छोटे वो बच्चे थे। शायद मेरे दिमाग में आज भी वो बात गूंज रही है, नहीं होना चाहिए था वो वाक़ा। मेरे आंखों में आज भी आंसू हैं। किसने बिगाड़ा ये माहौल हमारे इस जम्मू कश्मीर का ने, हमारे यूथ ने आज ये अलम उठाई है। हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे अब किसी को अब अमन बिगाड़ने की कोशिश नहीं करने देंगे। हमें बेहद अफसोस है इस बात का। उसमें 23 पंडित थे, उसमें बड़े भी थे, जवान भी थे, छोटे बच्चे भी थे। सर उसमें एक बंदा उस टाइम बच गया था जिसका नाम आशु उस टाइम था। वो इधर ही गांव में पढ़ता था मंदामा स्कूल में। वो उस टाइम बच गया था और आज भी वो यहाँ पे आता है। आज काफी बड़ा हो गया वो। आज भी हमें उतना ही प्यार आज भी उसको हम कर रहे थे जितना आज से उस टाइम कर रहे थे उनके साथ प्यार हम। खासकर वो हमारा मतलब स्कूल क्लासमेट भी था। मैं उस टाइम 6th में पढ़ता था, वो 8th में पढ़ता था। उसने जब उस टाइम बयान दिया था, बोला कि मैंने जब आवाज़ सुनी, गोलियों की आवाज़ सुनी, तो मैंने अपने पापा को बोला, अपनी मम्मी को बोला कि हम यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है कि हमें कोई मारने आया है। तो उसने उस टाइम उसके माँ बाप ने मतलब उतना ध्यान नहीं दिया उसकी बातों का। उसने चाबी कुछ उठाई और बैठ गया ऊपर, जो बालकनी होती है उसी में छुप कर बैठा था। उसका मकान आपको मैं बाद में दिखाऊंगा, यहाँ पर उसका मकान है। वो उस टाइम ऊपर छत पर बैठ गया था, चोरी छुपे बैठा हुआ था। जब वो निकलने की तैयारी में लगे तो वो उठा, अपने घोड़े को साथ लेके गया और पहुंच गया रमल बाग में। वो बिल्कुल जब अगली सुबह आई तो उसी टाइम जब हमने गोलियों की आवाज़ सुनी, हमारे घर वालों ने, यहाँ पे पूरे गांव ने, यहाँ मस्जिद में उस टाइम शब कदर थी,
तो उस टाइम आवाज़ जो गोलियों की सुनी, सारे गांव के लोग आए उस टाइम, तो उन्होंने देखा, तो बेहद अफसोस की बात है। सुबह जब हमने वो आया, जब उस टाइम वो रात हमारे लिए बहुत भयानक थी, पूरे गाँव की नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की।